जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जन कवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो हिंदी साहित्य में जो अगले राइटर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण राइटर हैं ये, जिनके बारे में हर बार कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो उन राइटर का नाम है जयशंकर प्रसाद। तो आज के क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इनका जन्म देखिए कि इनका जन्म कब हुआ। तो 30 जनवरी 1889 में, ठीक है, 30 जनवरी 1889 में इनका जन्म होता है। याद कैसे आप लोग इसको रखेंगे? आप लोग इनके जो आगे 30 जनवरी जो दिख रहा है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि 30 जनवरी 1948 को क्या होती है? महात्मा गांधी की मृत्यु होती है। तो 30 जनवरी को वहीं जयशंकर प्रसाद जी का जन्म होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1889 यहाँ पे लिखा है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 1889 के ठीक 20 साल पहले जाते हैं तो महात्मा गांधी जी का जन्म होता है 1869 में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो जयशंकर प्रसाद जी है, इनका जो जन्म है वो महात्मा गांधी के 20 साल बाद होता है, 30 जनवरी 1889 को। और कई बार क्या होता है, डेट पूछी जाती है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको आपको बता रहा हूँ। मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु इनकी 1937 में होती है और क्षय रोग के कारण होती है। किसके कारण होती है भाई? क्षय रोग के कारण इनकी मृत्यु होती है। पिता का नाम अगर आपसे कभी पूछा जाए तो पिता का नाम है इनका देवी प्रसाद। कभी पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, इनके पिता का नाम क्या है, तो इनके पिता का नाम देवी प्रसाद है। इनका उपनाम, ठीक है, इनका उपनाम क्या है, तो कलाधर इन्हीं को ही कहते हैं। और झारखंडी भी आपका इन्हीं को कहते हैं भाई, ठीक है, झारखंडी। और इन्हीं को कहा जाता है आपका आधुनिक कविता का सुमेरु। ठीक है, आधुनिक कविता का सुमेरु किसे कहा जाता है? तो आपका जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, ये क्या है, 4 स्तंभों में से एक है। ठीक है, छायावाद के 4 स्तंभों में से भी एक है। ये 4 स्तंभ कौन कौन से हैं छायावाद के? एक है जयशंकर प्रसाद जी, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत जी और तीसरे हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और चौथे हैं आपके महादेवी वर्मा। अब देखिए, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इन्हें छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी को क्या कहा जाता है? आपका छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी को आपका विष्णु कहा जाता है। निराला जी को आपका महेश कहा जाता है। और महादेवी वर्मा को आपको सरस्वती कहा जाता है। देखिए, महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इजिली बता सकते हैं कि सरस्वती कहा जाता है। लेकिन निराला निराला सूर्यकांत निराला और सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप लोगों किस तरीके से इसे ध्यान रखोगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, सापुर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और सापुर ही होता है शिव, और शिव को ही आपका क्या कहते हैं? महेश कहते हैं। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी के देखेंगे आप तो लंबे लंबे उनके बाल हैं, और शेप अगर आप देखेंगे तो विष्णु जी, ठीक है, विष्णु जी के भी क्या है, बिल्कुल आपके करली बाल देखने को मिलते हैं आकृतियों में। ठीक है, उसके अलावा जयशंकर प्रसाद जी आपको ध्यान रखना है ब्रह्मा। क्लियर हो गई बात? उसके बाद देखिए आप कामयानी। ठीक है, कामयानी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और इस कामयानी को हिंदी का ताजमहल किसके द्वारा कहा गया है? ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो आप कहेंगे कि जो हिंदी का ताजमहल है वो कामयानी को किसने कहा है? सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा है। इतनी हो गई आपकी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा देखिए इनकी काव्य रचनाएं देखिए, तो उर्वशी है, पहली काव्य रचना है इनकी। ठीक है, और कामयानी, ठीक है, कामयानी तो है किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की है। और इसके मुख्य पात्र आपसे पूछे जा सकते हैं, तो मुख्य पात्र कौन है इसके? मनु और शारदा है। ठीक है, कई बार ये पूछा जाता है कि कामयानी जो रचना है जयशंकर प्रसाद जी की, काव्य रचना है ये, ठीक है, इसमें आप बताइए कि इसमें मुख्य पात्र कौन है? तो मनु और शारदा। ठीक है, मनु और शारदा है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है वन मिलन, ठीक है, झरना, ठीक है, झरना, छायावाद की प्रयोगशाला। कभी पूछा जाए तो छायावाद की प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? झरना को कहा जाता है। करुणालय हो गया, ठीक है। उसके अलावा ये करुणालय क्या है? एक टाइप का गीत काव्य है। शेर सिंह का सशस्त्र समर्पण, ठीक है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, ये किसकी है? ये भी आपका जयशंकर प्रसाद जी की है। प्रेम पथिक हो गई, आंसू हो गए, ठीक है, वन मिलन 2 बार हो गए यहाँ पर, कोई बात नहीं, ध्यान रख लीजिए। अन्य देखिए चित्राधार, कानन कुसुम, ठीक है, कानन कुसुम होना था इसमें, कानन कुसुम, ठीक है, महाराणा का महत्व, अयोध्या, ठीक है, लहर हो गई,
उसके अलावा प्रलय की छाया और वन मिलन, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, और बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि इनसे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखो कई बार अगर आप एक राइटर की भी अच्छे से कर लेते हैं तो आपको जब ये पता भी नहीं रहता है कि कौन सी किस राइटर की है, तो आप ये यहाँ से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन हटाने में काफी मदद करते हैं। अब देखिए भाई, अब आगे चरण देखिए इनके, कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, नाटक कौन कौन से हैं और उपन्यास कौन कौन से हैं। आगे चरण में हम क्या देख रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद जी के नाटक कौन से हैं, उपन्यास कौन से हैं और आपका कहानी संग्रह कौन कौन से हैं। तो देखिए, छाया है कहानी संग्रह, प्रतिध्वनि हो गई, आकाशद्वीप हो गया, आंधी हो गया, इंद्रजाल है, खंडर की लिपि, पाप की पराजय, देवदासी, उस पार का योगी, ठीक है, ग्राम, उनका इनका कब आता है? 1911 में आता है। और इसका प्रकाशन जो होता है वो इंदु नामक की पत्रिका में होता है। उसके अलावा स्वर्ग के खंडर हो गए। अगला देखिए आप, नाटक क्या क्या है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कामना, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी में नारी के स्वाभिमान की बात की गई है। राज्यश्री इनका नाटक है। जन्मजय का नागयज्ञ, विषाद, सज्जन एक घूंट। ठीक है, तो ये सारे इनके क्या है? नाटक है, और पूछे जाते हैं भाई एग्जाम में, ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं। उसके अलावा इनके उपन्यास क्या क्या है? कंकाल, ठीक है, तितली, ग्रामीण जीवन, तितली जो है इनका ग्रामीण जीवन पर एक उपन्यास है। ठीक है, और कभी पूछा जाए कि इनका अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो इरावती है। ठीक है, कौन सा है भाई? इरावती है। तो ये सारा हम लोगों ने देख लिया है। कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। एक दिन में एक राइटर को, या जहां पर कम होगा वहां पर 2 राइटर को, इस तरीके से हम लोग करने का प्रयास करेंगे। जो महत्वपूर्ण होंगे उनको एक दिन में एक ही निपटाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे भाई। अब देखिए, आप लोगों के जो आज अगर ये वीडियो आती है आप लोगों के सामने, तो 8-9 दिन है आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए, और 5 राइटर मैं पहले ही करा चुका हूं आपको। तो आज आप लोगों ने क्या करना है, आज इस वीडियोस को देखना है। और राइटर, ये देखिए हिंदी साहित्य ऐसा पोर्शन है जहां से 3 से 4 प्रश्न सीधा आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को इन 8 दिन तक इस हिंदी साहित्य वाले पोर्शन को, जहां से भी आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं, जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, उनको आप लोग जरूर देखिए भाई। ठीक है, और हिंदी साहित्य जो वाला जो पोर्शन है, इसको लगातार आप लोगों ने 8 दिन तक देखते रहिए इसको। यहाँ से आपको भारी से भारी मात्रा में क्या मिलेंगे? प्रश्न देखने को मिलेंगे सीधे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो बाकी आपको मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।